गैर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये भी बेजान है, लेकिन जब कोनो बच्चा के हाथ में जाता है ना तो बच्चा कैसे खुश हो जाता है। वैसे हमको भी शराब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो खिलौना छोड़ देता है, क्योंकि जिंदगी खिलौने के सहारे नहीं चलती धर्मा। अगर कोई बात दिल में घर कर जाए ना तो आसानी से नहीं निकलती है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ माँ, आज से आशा के साथ मैं एक नया रिश्ता बनाऊंगा। ये राखी है जो मुझे छाया ने बांधी थी, अब आशा बांधेगी। अब बोलते काहे नहीं आप? बताइए किरण को, एगो लड़का देखे हैं तुम्हारे लिए चाचा, बताइए ना। बेटा वो तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, हम चाहते हैं कि तुम ही उसे एक बार देख लो। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? आपने जो भी आज तक मेरे लिए फैसला लिया है कभी गलत लिया है क्या? आप दोनों जो भी फैसला लेंगे मेरे लिए अच्छा होगा। अरे धीरज बेटा, अगर कुछ ऐसा है तो हमको बताओ ना। मेहनत करने से हम आंख नहीं छुपाते हैं। अरे मत्स्य का जब फायदा होगा तब होगा, अभी तो उसका टाइम है। लेकिन इसके बाद भी तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बताओ ना। अरे चाचा, सरकार द्वारा चलाए गए स्वरोजगार योजना के माध्यम से आप जैसे तमाम लोग अपना खुद का काम करके लाभ कमा रहे हैं। अगर आपके पास हुनर है तो सरकार ऐसे हुनरमंद लोगों को उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उनके लिए छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग विकसित करने में उनकी मदद करता है। और तो और आपके हुनर को निखारने के लिए ट्रेनिंग भी होती है और व्यापार में मदद भी। इसलिए आप अभी अपने जिला उद्योग केंद्र में जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अरे वाह, कमाल का बात है। अगर आपके पास में हुनर और काबिलियत है तो इस योजना के माध्यम से आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। अरे मंगरू, तुम कल ही जिला उद्योग केंद्र जाकर के इसके लिए आवेदन कर दो। हाँ? चाचा, मैं तो हमेशा से कहता है किसी भी देश का विकास उनके नागरिकों के विकास का परिणाम होता है। धीरज बेटा, तुम जब भी मिलते हो तो हम सब लोगों के लिए भले की ही बात करते हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खूब तरक्की करो। हमको ही नहीं मालूम कि तुम विदेश की नौकरी छोड़ के अच्छा किए या गलत, लेकिन तुम हमेशा गाँव के बारे में सोचते हो। खुश रहो बेटा। आप अच्छा चाचा, आप लोग आपस में बात करिए, मुझे तरफ खेत की तरफ जाना है। चलिए। ठीक। लेकिन धीरज बेटा का चेहरा आज बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है। ऐसा चेहरा हमने कभी नहीं देखा उसका। अभी तो बेटा खाली चेहरा मुरझाया है, अभी देखो ना कितना कीमत चुकाना है तुमको। मंगरू, हाँ। बस एक बार स्वयं सहायता समिति का बागडोर मेरे हाथ में आ जाए, बस उसके बाद धीरज बेटा के विचार के आधार पर गांव के किसानों को रुपया पैसा के मामले में एकदम चमका दे। क्या कहते हो? हाँ? बात तो सही। अरे इंजीनियर बाबू, आप यहाँ और अकेले गर्मी में इतना क्या कर रहे हैं? रुकिए, मैं पानी व्यवस्था करता हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस रोड का जायजा लेने आ गया था।
अकेले रोड का जायजा लेने आ गए थे। अरे फोन हमको कर दिए होते, हम चले आए होते। कुछ चीजें ऐसी होती है शिवा बाबू जिसे अकेले ही करना पड़ता है। और जब इंसान सच्चा हो तो किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल खरी बात कह रहे हैं इंजीनियर साहब। ईमानदार आदमी को डरने की क्या जरूरत है? हाँ? मैं तो ये कहूंगा कि हर ब्लॉक को आप जैसे ईमानदार ऑफिसर मिलना ही चाहिए। वैसे कोई ना कोई तो होना चाहिए जो जनता के पैसे को ठेकेदार लोगों से सही जगह पर इस्तेमाल करवा सके। अच्छा, वैसे आपने चक रोड वाले काम को माने के अनुसार भी पूरा नहीं किया। इंजीनियर साहब, काम चल रहा है और काम पूरा भी हो जाएगा। आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा इस बार। वैसे आपका फंडिंग तो प्रधान जी ने भी रोक ही रखा है। क्या इंजीनियर साहब, आप भी मेरी फिरकी लगे हैं और शिवा ने जुबान दिया है, काम पूरा करके ही दम लेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आखिर रिपोर्ट तो मुझे ही बनानी है। इंजीनियर साहब, मुझे लगता है आप भूल गए हैं, मैंने आपको खाने का आमंत्रण दिया था। और देखिए ना, बाबूजी को जब से मालूम पड़ा है वो पूछते रहते हैं कि इंजीनियर साहब कब आएंगे। और क्या है ना, इसके पहले वाले जो जेई साहब थे ना, उनसे मेरी बहुत जमती थी। अब आपको यकीन ना हो ना तो पूरे गांव वालों से पूछ सकते हैं। ठेकेदार साहब, आप पे जैसे ठेकेदारों से हमारी रोज मुलाकात होती है, पर आपके बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ। वैसे आप समझ ही रहे होंगे, हमारे ब्लॉक के सभी लोग आपके बारे में बताते हैं और मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और अपना काम ईमानदारी से करना बखूबी जानता हूँ। क्या इंजीनियर साहब, आप तो बात को एक अलग ही दिशा में लेके चले गए। अरे मैं जानता हूं कि आप ईमानदार आदमी हैं और आपकी ईमानदारी का मैं कदर भी करता हूं, लेकिन ईमानदार आदमी भी तो इंसान ही होता ना। हमको भी मालूम है कि आप बंगले में अकेले ही रहते हैं। शिवा बाबू, अगर आपके जैसे इंसान साथ हो तो अकेले कहाँ रह जाता है इंसान। ठीक है जय साहब, आज्ञा दीजिए। अरे किरण, तुम्हें तो इस समय स्कूल में होना चाहिए था, तुम इधर से कहां? इंजीनियर साहब, ये मेरी बहन किरण है और पूरे गांव को जागरूक करने का बीड़ा उठा रखी है। और किरण, ये है इंजीनियर साहब, हमारे ब्लॉक के। अरे इनसे तो मुलाकात हो चुकी है हमारी, प्रधान जी के घर पे। बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं आप। किरण, मैं इंजीनियर साहब को घर पे भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए कभी हमारे घर। हमारी चाची जी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे इंजीनियर साहब, ये खुद भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और देखिए ना, पूरे गांव को जागरूक करने का भी ठेका ले रखा है और साथ में पूरे घर का भी ख्याल रखती है। अरे जब मेरे जैसे इंसान को इसने सुधार दिया तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। अरे भैया तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। जब आपके भाई साहब ने इतनी तारीफ कर दी तो मुझे तो लगता है कि एक दिन आना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ जरूर आइए कभी, हमें भी आपकी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। अरे किरण, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में स्कूल में भी छोड़ दूंगा और घर जाके बहुत सारी तैयारी करनी है। इंजीनियर साहब आ रहे हैं ना। इंजीनियर साहब, कल का आना पक्का। हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, चलो चलो किरण, चलो आप। चलिए मिलते हैं। तुमको शर्म नहीं आता?
जीट जी का सामान इस्तेमाल कर रही हो और तुम हो ओकरे भरोसे को तोड़ रही हो। छिपा के वही किया जाता है जो काम गलत होता है। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे बिटवा सूरजवा की जिंदगी हम जरा भी बर्बाद नहीं होने देंगे, कह देते हैं। अरे कल ही तुम्हारे भाई को और अपने सूरजवा को घर पे बुला लेती हूँ और कल का कल ये फैसला करती हूँ मैं तो बस आशा को पढ़ाना चाहता था। तो ये काम हमको बता के नहीं कर सकते थे? अरे छुपा के वही काम किया जाता है जो गलत हो, और गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। आखिर आ गया ना सबके सामने। अरे 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 अरे, ये सब्जी बना रही हो कि पूरा घर जला रही हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पूरा घर जल जाएगा। अरे कहाँ कर रही हो? ये तपती हुई कढ़ाई में पानी डालोगी तो पता है ना कहाँ होगा। अरे तुम्हारी ये गोरी चमड़ी है ना, वो भगवान ना करे। अरे कहीं जर जलाओगी ना तो हमको ही जवाब देना पड़ेगा सबको। अरे लोग कहेंगे कि कहीं सांस नहीं तो। माँ वो मेरा ध्यान नहीं था। अरे क्या ध्यान था तुम्हारा? हे भगवान, ये बहुरिया बोरा गई है। क्यों बुढ़िया की जान लेने पे तुली हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो कहाँ ध्यान था तुम्हारा? वही तो पूछ रही हूँ। सब्जी जलने की बात भी नहीं आ रही है। अरे बाहर तक पास जा रही है, हम दौड़ के आ गए इधर। हमारी बात तुम्हारे कलेजा में इतना चुभ गया का? इधर देखो महारानी, अगर ये सब करना है ना तो हमेशा की खातिर तो हर भाई के वहाँ भेज देंगे, और अगर इस घर में रहना है ना तो जो हम कहेंगे वो ही करना पड़ेगा तो हार को। आ गई बात समझ में? हे भगवान। अच्छा ये बताइए, हिरण्या के लिए लड़का देखने जा रहे हैं ना? आजकल मैं सोचता हूँ कि निकल ही जाऊँ। बाबू जी, हिरण्या के लिए वो रिश्ता ठीक नहीं है। मैं यही तो अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो अम्मा, हिरण्या का साथ कोई दे ना दे, ये हम तो देंगे। काहे कि हिरण्या के साथ कोई अत्याचार हम नहीं देंगे। मैंने इंजीनियर साहब को खाने पे बुलाया भी है। बड़े अच्छे इंसान है बाबूजी, और हमको तो लगता है बाबूजी हिरण्या को शायद पसंद भी करते हैं। आने के बाद उनको देख लीजिए और समझ में आए तो बात आगे बढ़ाइए बाबूजी। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबूजी, तबीयत कैसी है बाप की? किरण बता रही थी कि आजकल आप रात में सोते भी नहीं हैं। अब बुढ़ापा रोगी ऐसा है बेटा, इस चिंता में सोना जागना सब एक हो जाता है। बाकी बस तुम्हारा और किरण का घर बस जाए तो हम चैन से 4 धाम करने के लिए निकल जाएंगे तुम्हारी अम्मा के साथ। बाबूजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं है? 4 धाम आपको हम कराएंगे, बस किरण का ब्याह हो जाने दीजिए। तुम्हारे जैसा बेटा भगवान सबको दे। देख रही हो रमा, हमारे बेटे शिवा को अपने बाबूजी को 4 धाम कराने की बात कर रहा है।
अपने अम्मा से झगड़ा करेंगे और बाबूजी को 4 धाम कराएंगे। आपके सुपुत्र। अरे अम्मा, तुम अभी भी मुंह फुलाई हो क्या? अरे हम काहे मुंह फुलाने लगे? हाँ, हम होते कौन है तुमरे? जन्म दे दिए, पाल पोस के बड़ा कर दिए, उसके बाद लड़का फिर जौन जी में आए करे, हमसे का मतलब? बाप रे बाप। ए अम्मा, तुम हमसे नाराज रहोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, ये देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो। हम कान पकड़ के अम्मा माफी मांग रहे हैं आपसे। हम आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे अम्मा। ए बाबूजी, देखिए अभी अम्मा मान जाएगी। अच्छा? अम्मा गुस्सा थूक दो। बाबूजी, अम्मा हंस दो, हंस दो। देखो बाबूजी। देख रहे हैं, अभी तक एक बचपना नहीं गवा। 1 मिनट के लिए भी अपनी अम्मा को नाराज नहीं रहने दिया। अरे तुम दोनों माँ बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता। अच्छा ये बताइए, हिरण्या के लिए लड़का देखने जा रहे हैं ना? हाँ, आजकल मैं सोचता हूँ कि निकल ही जाओ। अरे अम्मा, तुम अभी भी उसी रिश्ते के पीछे पड़ी हो क्या? बाबूजी, हिरण्या के लिए वो रिश्ता ठीक नहीं है। मैं यही तो अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबूजी, आप हिरण्या को तो जानते हैं, आप जिस मंडप में भी ले जाकर उससे बैठा दें वहां चुपचाप बैठ जाएगी। लेकिन बाबूजी, आप क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? अरे हम पूछ रहे हैं, वो लड़के में बुराई का है? दूसर भी आया है, यह है ना? बाकी घर खानदान कितना अच्छा है। सिर्फ खानदान से काम नहीं चलता अम्मा। हिरण्या वहां मन मार के बैठेगी, आपको अच्छा लगेगा बाबूजी? अरे लग जाता है मन ससुराल में लड़कियों का। जैसा ससुराल होता है वैसे ढाल लेती है अपने आप को। थोड़ा धीरे से बोलो, किरण सुन लेगी। अगर नहीं ढल पाई तो बाबूजी? तब बेटा तुम ही बताओ, क्या करना चाहिए? तुम इतनी जिम्मेदारी से उसके सुख दुख, उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हो, और तुमको पता है कि गांव वाले क्या क्या बात कर रहे हैं। किरण, कहाँ जा रही हो? अभी तो बोला चाचा जी स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, जाओ स्कूल, लेकिन सीधा घर वापस नहीं। बाबूजी, अब गांव वाले फैसला करेंगे आपके बच्चों का किस्मत का। हमारे भी कान तक आई थी बात बाबूजी, लेकिन हमको अपने किरण्या पे विश्वास है। बाबूजी, हम पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा काम कर रहे थे और आप हमसे नाराज थे। हम अपनी नजरें बाबूजी खुद से नहीं मिला पा रहे थे। दुनिया वाले क्या कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन इससे लड़की को फर्क नहीं पड़ेगा अगर जो उसका परिवार उसके साथ हो। और देखो अम्मा, हिरण्या का साथ कोई दे ना दे, ये हम तो देंगे। गाय के किरण्या के साथ कोई अत्याचार हम नहीं होने देंगे। आखिर इस लड़का के मन में चल का रहा है? चाहत का है ये? कहीं वो जादूगरनी ने इस पर तो कोनो मंत्र नहीं फूंक दिया? तुम ठीक बोल रहे हो बेटा। बिटिया के जीवन में उसके परिवार का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। किरण हम पर कितना भरोसा करती है, और हम लोगों की बातों में आकर उसका सबसे बड़ा भरोसा ही उससे छीन रहे थे। शिवा भैया को मैंने क्या समझ लिया था? आज एक वही है जो मेरे सम्मान के लिए लड़ रहा है। बाबूजी, किरण्या की शादी हम लोग बड़ा धूमधाम से करेंगे। मैंने इंजीनियर साहब को खाने पे बुलाया दिया। बड़े अच्छे इंसान है बाबूजी, और हमको तो लगता है बाबूजी
किरनिया को शायद पसंद भी करते हैं। और आने के बाद उनको देख लीजिए और समझ में आए तो बात आगे बढ़ाइए बाबूजी। और बाबूजी, आपका तो किरनिया पे हक भी है। तुम तो सब देख ही रहे हो ना भगवान जी, कुछ भी तो नहीं छुपा। तब तुम ही बताओ ना, हमारे घर में सुख शांति कब आएगा? जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसी के परिवार की सुख शांति के मोह में हमने अपने दूसरे बेटे को इतना बड़ा लांछन लगा दिया। धीरज के लिए कहा गया एक एक शब्द हमरे ही कलेजा को चीर रहा है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम तो सब देख ही रहे हो ना भगवान जी, कुछ भी तो नहीं छुपा। तब तुम ही बताओ ना, हमारे घर में सुख शांति कब आएगा? जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसी के परिवार की सुख शांति के मोह में हमने अपने दूसरे बेटे को इतना बड़ा लांछन लगा दिए। तुमसे थोड़ी ना कुछ छुपा है। धीरज के लिए कहा गया एक एक शब्द हमरे ही कलेजा को चीर रहा है। देखो ना, इतना सब कुछ कहने के बाद उनको एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया हमको। अरे माँ, आज ही भगवान से सब बात कर लोगी? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो ना। तो क्या भगवान से बतियाने के लिए हमको मुहूर्त निकालना पड़ेगा का? अरे नहीं नहीं, बतियाओ बतियाओ अपने भगवान से, जितना दिल करे बतियाओ। हाँ, लेकिन हे भगवान, हमारी अम्मा को भी थोड़ा समझा दो कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। बस इन्हें खाली अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। देखिए, समझाना जरूर है, ये हमारी आपस की बात है, ठीक है? माफ। जा। पता नहीं कौन से जन्म में पुण्य किए थे जो ऐसन बेटा हमको मिला। कभी कभी तो लगता है भगवान जी की इसने हमारी कोख से जन्म काहे नहीं लिया, लेकिन ना जाने काहे धीरज को हम अपना स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अरे कभी कभी तो उनकी खातिर हम खुदे को अपराधी मानने लगते हैं। अब का सही और का गलत, जिसे अपनी कोख से जन्म दिया है उसी सूरज के साथ नाइंसाफी भी तो नहीं होने दे सकते ना। हेलो जी जनाब, धीरज जी को टाइम मिल गया फाइनली। कब से मैंने तुम्हें कॉल किए, कितने मैसेज किए, ना तुम मेरा कॉल उठा रहे हो, ऊपर से फोन बंद करके बैठ गए हो। नाराज हो क्या मुझसे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तुम बताओ मैंने कॉल क्यों किया तुम्हें, बताओ ना। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। अच्छा तुम्हें पता है जो तुम्हारा रिसर्च पेपर था, अरे वही जो तुमने रूरल
हाँ वो ही पब्लिश हो गया है। क्या बात है धीरज, अब तो तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि सूबेदार चाचा के समर्थन में कौन कौन है। जो भी सूबेदार चाचा के समर्थन में, वो लोग अपना हाथ उठाइए। जब अपने पास सूबेदार जैसा पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी है तो हम किसी और को क्यों चुनेंगे भाई? खाली पढ़ाई लिखाई से सब कुछ होता है? आदमी का अनुभव और गांव के बारे में कितना जानता है, इस पर में कोई विचार नहीं करता है। अब बहुमत तो सूबेदार भाई की तरफ है। अब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मन से इस गांव के विकास में अपना सहयोग दो। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना।